इवनिंग मिलते हैं 8 बजे ताकि हम भागवत की नित्य श्रवणम कर सकें। तो आज भी हम उसी सीरीज में जो हम श्रीमद् भागवतम का द्वितीय स्कंद पढ़ रहे हैं, सेकंड चैप्टर, और श्लोक संख्या 23। आज का हमारा श्लोक संख्या 23 है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आप सबका एक बार वेलकम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यभागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो हम आज स्टार्ट करेंगे विद श्लोक संख्या 23। आप आशा करती हूँ कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। योगीश्वराणां गतिम् आहु अन्ता बहिः। हरे कृष्णा। तो आप सभी मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। हम दोबारा से इसको पढ़ते हैं। योगीश्वराणां गतिम् आहु अन्ता योगीश्वराणां गतिम् आहुरन्तः बहिः त्रिलोकया पवन अन्त आत्मनाम्। न कर्मभीतां गतिम् आप्नुवन्ति। न आप्नुवन्ति। विद्या तपा योग समाधि भाजाम्। Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada की जय। इसका अनुवाद मैं पढ़ लेती हूँ। योगियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर के साथ होता है। फलस्वरूप अपनी भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक जगत के बाहर तथा भीतर अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं, किंतु सकाम कर्मी या निपट भौतिकतावादी इस तरह मुक्त भाव से कभी विचरण नहीं कर सकते। तो तात्पर्य से पहले हम मंगलाचरण कर लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? आप हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सुमन माता जी। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज ठीक आ रही है? जी ठीक आ रही है माता जी, प्लीज।
तात्पर्य भौतिकतावादी विज्ञानियों द्वारा यांत्रिक यानों की सहायता से अन्य लोगों तक पहुंचने के सारे प्रयास केवल निरर्थक हैं। तथापि पुण्य कर्मों द्वारा मनुष्य स्वर्गलोक पहुंच सकता है, किंतु ऐसे यांत्रिक या भौतिकवादी कार्यों द्वारा, चाहे वे स्थूल हो या सूक्ष्म, मनुष्य वर्ग या जनलोक से आगे नहीं जा सकते। चूंकि योगियों को स्थूल शरीर से कुछ लेना देना नहीं रहता, अतः वे भौतिक जगत के भीतर या बाहर कहीं भी विचरण कर सकते हैं। भौतिक जगत के भीतर वह महाजन तपा तथा सत्य लोकों में और भौतिक जगत के परे वैकुंठ लोकों में बिना रोक टोक के अंतरिक्ष यात्री के रूप में विचरण कर सकते हैं। नारद मुनि ऐसे ही अंतरिक्ष यात्री का उदाहरण है और दुर्वासा मुनि ऐसे ही योगियों में से एक है। प्रत्येक व्यक्ति भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर नारद मुनि या दुर्वासा मुनि की भांति विचरण कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि दुर्वासा मुनि ने केवल 1 वर्ष में ही संपूर्ण भौतिक व्योम तथा पर व्योम के कुछ भाग की यात्रा की थी। स्थूल या सूक्ष्म भौतिकवादी योगियों की गति को कभी नहीं पा सकते। हरे कृष्णा। इतना ही है माता जी। हरे कृष्ण। यस माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभुपाद ने हमें समझा दिया है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं बताने का, उन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा दिया कि जैसा हमें समझ में आ रहा है इसको पढ़ के कि जो अलग अलग तरीके से ट्रायल्स होते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं वैज्ञानिकों द्वारा कि आज हम इस लोक में जाएं, उस लोक में जाएं, तो उनके लिए वो पॉसिबल नहीं है। मटेरियल तरीके से कभी भी, यांत्रिक तरीके से जिसको बोला जा रहा है, उनकी सहायता से कभी भी दूसरे ग्रहों तक नहीं पहुंचा जा सकता और भागवतम इसको प्रूव करता है। तो साइंटिस्ट कितना भी क्लेम कर लें कि दे कैन रीच, बट इन रियलिटी दे कैन नेवर रीच, राइट। और कुछ एक लोक हैं जहाँ पे मनुष्य पहुंच सकता है, फॉर एग्जाम्पल स्वर्ग है या जनलोक है, यहाँ पे भी मनुष्य जा सकता है, लेकिन वो भी अपने स्थूल शरीर के साथ नहीं, इस भौतिक शरीर के साथ नहीं, सूक्ष्म शरीर के साथ वहां पे जाया जा सकता है। उसके लिए भी एक उचित मतलब क्वांटिटी में पुण्य की आवश्यकता रहेगी। बिना पुण्य के वो नहीं जा सकता अपने इस भौतिक शरीर के साथ किसी भी तरीके से, किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज करके। और यहाँ पे प्रभुपाद एग्जाम्पल जो दे रहे हैं, उन्होंने क्या बोला है कि असली, जिसको हम स्पेसमैन बोलेंगे, असली अंतरिक्ष यात्री, उनमें नारद मुनि प्रमुख हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो कहीं भी पहुंच सकते हैं अपनी योग शक्ति के बल पे, क्योंकि वो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं कि उनको ये वरदान प्राप्त है कि वो ऊपर के जितने लोग हैं 7 लोग, नीचे के जितने लोग हैं अतल वितल सुतल महातल पाताल, वो कहीं भी जा सकते हैं। एंड और वो एक ऐसे भक्त हैं जो कि भक्तों में भी ऑल द टाइम मोस्ट वेलकम है और असुरों में भी उनको वेलकम है ऑल द टाइम। तो उनके बारे में यहाँ बताया है प्रभुपाद ने कि वो अपनी भक्ति, तपस्या और योग शक्ति, उनके अंदर ऐसा दिव्य ज्ञान है कि उसके बल पे वो ट्रैवल कर सकते हैं, वो जा सकते हैं, किसी भी लोक का विचरण कर सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल जो हम देख रहे हैं यहाँ पे श्री दुर्वासा मुनि का, उनका एग्जाम्पल हम जानते हैं कि वो भी एक ऐसे मिस्टिक हैं, ऐसे योगी हैं कि वो भी, उन्होंने क्या किया था, एक ही वर्ष में संपूर्ण भौतिक आकाश, परव्योम और पूरे ब्रह्मांड के कुछ पार्ट की उन्होंने यात्रा की थी। ये हम जानते ही होंगे वो प्रसंग जिसमें उन्होंने महाराज अम्बरीश को हिट करने का, उनको श्राप देने का प्रयास किया था, परंतु सुदर्शन जो थे वो भगवान के भक्त थे बहुत बड़े, अम्बरीश, महाराज अम्बरीश, तो भगवान ने अपने सुदर्शन को उनकी सेवा में लगा रखा था। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने बड़े भक्त थे जिनकी सेवा स्वयं सुदर्शन कर रहे हैं। तो सुदर्शन जो थे वो उनकी रक्षा के लिए आ गए और दुर्वासा ऋषि को, जैसा कि हम जानते हैं कि उनको भागना पड़ा और 1 वर्ष उनको पूरा लगा, लेकिन कहीं भी उनको आश्रय नहीं मिला और अल्टीमेटली आके उन्होंने महाराज अम्बरीश से ही क्षमा मांगी, तब जाके सुदर्शन शांत हुए। तो इस तरह से वो जो है स्थूल और सूक्ष्म भौतिकवादी व्यक्ति जो है वे कभी भी इस तरह की यात्रा नहीं कर सकते, वो कितने भी प्रयास करें। तो यहाँ पे बताते हैं, हमें भागवतम से पता चलता है कि मॉडर्न साइंस इज अ कंप्लीट फेलियर। तो हम नेक्स्ट वर्स पढ़ लेते हैं। एनी डिवोटी हु वांट्स टू रीड, प्लीज हैंड रेज कर ली। शारदा माता जी चांसी। अच्छा, आज टर्न है, फाइन। शारदा माता जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ।
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्लीज पढ़ लीजिए। वैश्वानरं जाति विहास्य गतः सुषुम्ना ब्रह्म पथेन शोचिषः विदूत कल्का अथ हरय उदत्सतात् प्रयाति चक्रम नृपशुमारम। हे राजन, जब जोगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के लोक वैश्वानर जाता है, जहां वह सारे कल्मशों से परिशुद्ध हो जाता है। तब वे भगवान से तादात्म्य के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र को जाता है। तात्पर्य: ध्रुव तारा तथा उसके आसपास का मंडल शिशुमार चक्र कहलाता है। यहाँ पर भगवान क्षीरोदक्षाही विष्णु का निवास स्थान है। वहां तक पहुंचने के पूर्व जोगी को आकाश गंगा के ऊपर से होकर ब्रह्मलोक पहुंचना होता है। वहां जाते समय सर्वप्रथम वह वैश्वानर लोक पहुंचता है। यहाँ का देवता अग्नि पर नियंत्रण रखता है। इस वैश्वानर में योगी भौतिक जगत के संसर्ग में रहने के कारण अर्जित समस्त पापों के फल से पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाता है। जहां पर आकाश गंगा को सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को जाने वाले मार्ग के रूप में दिखाया गया है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो इसके तात्पर्य में शुकदेव जो हैं वो बता रहे हैं महाराज परीक्षित को कि जब योगी ब्रह्मलोक जा रहा है ना, तो उसके रास्ते में क्या क्या, उसमें आध्यात्मिक लोगों तक पहुंचने का, ब्रह्मलोक पहुंचने का मार्ग बताया गया है। उसमें बताया गया है कि सबसे पहले वो वैश्वानर जाता है। वैश्वानर क्या है? जो सूर्यदेव का, अग्निदेव का जो लोक है उसे वैश्वानर कहा जाता है। और वहां पे जाके उसका प्यूरिफिकेशन होता है। पहले वो क्योंकि भौतिक संसार में रह के गया है, इसीलिए वो बहुत सारे कल्मश उसमें आ जाते हैं, तो वहां पे भी उसका प्यूरिफिकेशन होता है। राइट। तो हम देख रहे हैं कि संसार में तो हमें अपने भौतिक शरीर का प्यूरिफिकेशन करना ही है, अपने मन का प्यूरिफिकेशन करना ही है, लेकिन वहां जाके भी फर्दर प्यूरिफिकेशन के बाद ही वो आगे आध्यात्मिक लोगों की तरफ बढ़ता है। और तब उसे आगे जाने के लिए परमिशन मिलती है, जिसे शिशुमार चक्र कहा जाता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि ध्रुव तारा और उसके आसपास का मंडल जो है वो क्या है? वो शिशुमार चक्र कहलाता है, उसके आसपास का जो सर्कल है। राइट। और ध्रुव तारा क्या है? इसको हम पोल स्टार के नाम से भी जानते हैं। पोल स्टार जो है इस पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। इट इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो वहीं पर भगवान विष्णु निवास करते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर वो क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में निवास करते हैं। और कहाँ पे करते हैं? ध्रुव तारा जो है इसीलिए सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है। तो वहां पर पहुंच के आकाश गंगा से ऊपर उसको जाना है ब्रह्मलोक की तरफ। राइट। तो वहां पे सबसे पहले वो अग्निदेव के लोक में, वैश्वानर लोक में जाता है, और उसके बाद वहां पे प्यूरिफिकेशन होके फर्दर वो आकाश गंगा को क्रॉस करके ब्रह्मलोक की तरफ जाया जाता है। तो इतना डिटेल जैसे भागवतम में दिया हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि कितनी डिटेल है भागवतम। तो इससे ज्यादा साइंस कभी भी डिटेल्स नहीं दे सकती इतने अच्छे ढंग से समझाने के लिए, जैसे प्रभुपाद ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। तो इसमें कहीं भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो आई थिंक वी कैन प्रोसीड टू नेक्स्ट वर्स। नेक्स्ट वर्स प्रिया माता जी। पढ़ लीजिए प्रिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रिया माता जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, नेहा माता जी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, नेहा माता जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा। नेहा माता जी भी शायद हमें नहीं सुन पा रहे। ओके, आरती माता जी पढ़ना चाहती हैं। हरे कृष्णा। नेहा माता जी यस प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, वर्स नंबर 25। माता जी स्क्रॉल कर दीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा है। मुझे पढ़नी है ये।
ये मुझे पढ़नी है माता जी, ये वाली। यस नेहा माता जी पढ़ लीजिए प्लीज। माता जी we are not able to. तद्विश्वनवीं तव अतिव्रत्या विष्णोर अन्यस्य विरजेनात्मनेक नमस्कृतं ब्रह्माविधम् उप्यति कल्पायुषो यद विभुदा रमनते। ये शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की किली है और ये विष्णु गर्भोदीक्षाय विष्णु की नाभि कहलाती है। केवल योगी ही इस शिशुमार चक्र को पार करता है और ऐसे लोक महलोक को प्राप्त करता है जहाँ भृगु जैसे परिशुद्ध हो चुके महर्षि मतलब ये 4 है 43 यस माता जी 43 actually this is 430 crores सौर 430 वर्षों की आयु करोड़ yes. 100 वर्षों की आयु भोगते हैं। ये लोग उन संतों द्वारा भी पूजित हैं जो अध्यात्म पद को प्राप्त हैं। हरे कृष्णा थैंक यू माता जी। तो इसमें जैसा कि हमने पहले भी समझा कि शिशुमार चक्र क्या है, संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की कीली मीन्स धुरी है, सेंटर पॉइंट है और यह है श्री विष्णु की नाभि भी कहलाती है, राइट। और इसको ऑब्वियसली फिर पार करना इतना आसान नहीं है, केवल योगी जन ही इसको शिशुमार चक्र को पार कर सकते हैं, है ना। और ऐसे लोग महरलोक को ऐसे योगी जो हैं वो महरलोक को प्राप्त करते हैं जो भृगु जैसे परिशुद्ध हो चुके हैं। भृगु ऋषि के बारे में हमने पढ़ा है और आगे भी हम भागवतम में पढ़ेंगे कि वे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और वो इतने महान है कि वे भी किसी भी प्लैनेट में आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं और इवन वो वैकुंठ में भी जा सकते हैं। तो उनकी आयु बताई गई है यहाँ पे, एंड दिस इज नॉट अर्थ ईयर्स, दिस इज सोलर ईयर्स। जैसे बोला कि 430 करोड़ सोलर ईयर्स, तो इतनी लंबी आयु है जो हमारे लिए हम उसको समझ ही नहीं सकते, हमारे सोचने से भी बाहर है, राइट। ओके, तो ये लोग जो है ये लोग तो उन संतों द्वारा भी पूजित है, ऐसे संत भी उनकी पूजा करते हैं जो अध्यात्म पद को प्राप्त है। अध्यात्म पद मीन्स हु दे आर सेल्फ रियलाइज्ड, ये तो उनके लिए भी ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ही दुर्लभ हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से योगी जन उनको पार करते हुए आध्यात्मिक लोगों की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट वर्स जो हमारा आज का लास्ट वर्स है 26, तो कौन पढ़ना चाहेगा? प्लीज हैंड रेज। ओके, आई कैन सी सम हैंड रेज। आरती माता जी आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, अभी मैंने पढ़ी थी। ओके, फाइन माता जी, थैंक यू सो मच। यस, रेणु माता जी अनम्यूट कर। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी पढ़ लीजिए। अथो अनन्तस्य मुखानलेन दन्दहामानं च स निरीक्षय विश्वं निर्याति सिद्धेश्वर्युष्टदिष्णयं यद्द्वै परार्धं तदुपरामेष्ठतम्। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय ब्रह्मा के जीवन के अंत में अनंत के मुख से ब्रह्मांड के नीचे से अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है। योगी ब्रह्मांड के समस्त लोगों को भस्म होकर क्षार होते हुए देखता है और वह शुद्ध आत्माओं द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुयान के द्वारा सत्यलोक के लिए प्रस्थान करता है। सत्यलोक में जीवन की अवधि 2 परार्ध अर्थात 15,470 करोड़ सौर वर्ष आंकी जाती है। यहाँ पर यह संकेत दिया गया है कि महरलोक जहाँ शुद्ध आत्माओं या देवताओं की आयु नहीं है, ये 430 करोड़ सौर वर्ष आंकी जाती है, वहां के निवासियों के पास
वायुयान होते हैं जिनसे वे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक सत्यलोक में पहुंचते हैं। दूसरे शब्दों में श्रीमद् भागवत हमें अन्य लोकों के विषय में अनेक संकेत देता है जो हमसे बहुत ही दूर हैं और जिन तक काल्पनिक वेग से भी अधिक गति वाले आधुनिक यान तथा अंतरिक्ष यान नहीं पहुंच सकते। श्रीमद् भागवत के इन कथनों को श्रीधर स्वामी, रामानुजाचार्य तथा वल्लभाचार्य जैसे महान आचार्यों ने स्वीकार किया है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तो श्रीमद् भागवत को निर्मल वैदिक प्रमाण के रूप में मानते हैं। अतएव कोई भी विचारवान व्यक्ति श्रीमद् भागवत के कथनों की अवहेलना नहीं कर पाता, जबकि इसके प्रवचन करता स्वरूप सिद्ध व्यक्ति श्री सुखदेव गोस्वामी, जो समस्त वैदिक वागम्बे के संकलन करता, अपने पिता श्रील व्यासदेव के पदचिन्हों का अनुसरण करने वाले हैं। भगवान की इस सृष्टि में ऐसी अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से सदैव देखते रहते हैं, किंतु आधुनिक भौतिकतावादी विज्ञान द्वारा उन तक पहुंचने में अक्षम बने रहते आए हैं। अतएव हमें वैज्ञानिक परिधि से परे वस्तुओं को जानने के लिए भौतिकतावादी विज्ञान के खंडित प्रमाण पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सामान्य व्यक्ति को आधुनिक विज्ञान तथा वैदिक विद्या दोनों ही ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वह ना तो आधुनिक विज्ञान की और ना ही वैदिक साहित्य के एक भी कथन की जांच कर सकता है। सामान्य व्यक्ति के सामने एक ही विकल्प रह जाता है कि वह इनमें से किसी एक पर विश्वास करे या दोनों पर करे, किंतु समझने की वैदिक विधि अधिक प्रामाणिक है, क्योंकि उसे उन आचार्यों ने स्वीकार किया है जो न केवल श्रद्धालु एवं विद्वान व्यक्ति हैं, अपितु मुक्त व्यक्ति भी हैं तथा बद्ध जीवों के समस्त दोषों से रहित हैं। आधुनिक विज्ञानी तो ऐसे बद्ध जीव हैं जो अनेक त्रुटियां कर सकते हैं। अतएव अच्छा यही होगा कि श्रीमद् भागवत जैसे वैदिक ग्रंथों के प्रामाणिक वचन को स्वीकार किया जाए, जिसे महान आचार्यों ने एक स्वर से स्वीकार किया है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड बाय श्रील प्रभुपाद। तो जैसे फर्स्ट लाइन में ही, तात्पर्य के फर्स्ट लाइन में हम देखते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय, नॉट एट द टाइम ऑफ, एक्चुअली प्रलय जो होती है वो भी दो प्रकार की होती है। एक में पृथ्वी के नीचे वाले लोग ही सिर्फ खत्म होते हैं, सिर्फ पृथ्वी तक ही, जो हम 7 लोग देखते हैं नीचे की तरफ, वही और पृथ्वी, यही प्रलय में इसका विनाश होता है। ऊपर के जो सतलोक की तरफ जाने वाले लोग हैं, इनका विनाश नहीं होता है। लेकिन जो इसकी बात हो रही है इस वक्त, जो इस श्लोक में बात हो रही है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार की बात हो रही है, जब ब्रह्मा जी का जीवन भी अंत हो जाता है ना। तो उस समय क्या होता है कि अनंत, एक्चुअली क्या है कि सारे ब्रह्मांड जो हैं शेषनाग जी के, अनंत शेष जी के उस पे फनों पे रखे हुए हैं। तो अनंत जी के मुख से क्या होता है, ब्रह्मांड जब उसमें से अग्नि निकलती है। हरे कृष्णा माता जी, मुझे सुन पा रहे हैं एवरीवन? कोई अनम्यूट करके इट्स ऑडिबल। ओके जी माता जी। तो क्या होता है कि शेष के मुख से जो अग्नि निकलती है उससे ब्रह्मांड झुलसने लगते हैं, जलने लगते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो योगी जन बैठे हुए हैं महर लोक में, है ना, उनको दिख रहा है कि धीरे धीरे ब्रह्मांड जो जल रहा है, ये अग्नि हमारे तक भी धीरे धीरे पहुंच रही है। तो वो क्या करते हैं, उनके पास यान है, अत्यंत गति से चलने वाले यान, जो वो लोग उसमें बैठ के दे कैन मूव टू सत्यलोक। तो सत्यलोक में क्या है, वहां पे जीवन और भी ज्यादा है। अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप ज्वाइन बैक करें माता जी। तो योगी जन क्या है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि सारे ब्रह्मांड में अग्नि लग चुकी है और धीरे धीरे ये हमारे लोक की तरफ आ रही है, मतलब महर लोक की तरफ आ रही है। तो इन लोगों से उन्हें ऊपर की तरफ जाना रहता है, और सत्यलोक में जाके वहां जो जीवन की अनुमानित अवधि है वो बहुत ही ज्यादा, जैसे हमने पढ़ा 15,480 करोड़, मतलब हम जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। सो दिस इज काइंड ऑफ नंबर जो हम ऐसा सोचना तो क्या, हमारा समझना तो क्या, सोचना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो ओके, तो इतनी ज्यादा वहां पे 16 ईयर्स की लाइफ होती है। तो और तो हमारी जो मॉडर्न साइंस है वो कभी भी, उनके कितने भी
आधुनिक यान बना लें, अंतरिक्ष यान, स्पेसशिप्स, व्हाटएवर जो भी वो बना लें, वो कभी भी इतने अधिक गति वाले नहीं हो सकते कि दूसरे लोक में एंटर कर जाएं। अब इसके लिए क्या करना होगा, हमारे पास दो ऑप्शंस है, जैसा कि प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं कि कोई भी है, फॉर एग्जाम्पल आज हम कोरोना की बात करते हैं, तो कोरोना का एक वैक्सीन आया है। अभी ये नहीं पता है कितना ज्यादा वो इफेक्टिव है फॉर कोरोना टाइप 1 या कोरोना टाइप 2, है ना। तो हमारे पास ऑप्शन है, आइदर हम एक साइंस को बिलीव करें या फिर हम प्रामाणिक शास्त्रों को बिलीव करें, या फिर हम दोनों को स्वीकार करें। तो हमारे पास जो भी एक व्यक्ति है ना, तो वो एक्सपेरिमेंटल तरीके से, अब कोरोना की अगर वैक्सीन है तो उसको हम जांच करके, हम लोग तो उसका एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते। एंड सिमिलरली जो आध्यात्मिक है उसका भी हम एक्सपेरिमेंट करने की हमारी पोजीशन नहीं है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, हमारे पास ऑप्शन ये बचता है कि हम अथॉरिटी को माने, है ना। तो जैसे यहाँ पे बहुत ही महान आचार्यों के नाम बताए हैं कि जो स्वरूप सिद्ध हैं, स्वरूप सिद्ध मीन सेल्फ रियलाइज्ड हैं, श्रील सुखदेव गोस्वामी, है ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे रामानुजाचार्य, महान आचार्य वल्लभाचार्य, श्रीधर स्वामी, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपना कंक्लूजन दिया है ना। तो हम लोग कभी भी इन लोगों में ऐसे पॉसिबल नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग जाएं, हमें अध्यात्म की ही आवश्यकता पड़ेगी। हम जिसको हम जाना तो दूर की बात, हम सोच भी नहीं सकते, तो हम उसको क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें समझना पड़ेगा श्रीमद् भागवतम का जो कथन है उसकी हम उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है अवहेलना, अवहेलना नहीं कर सकते, हमें उसको मानना ही पड़ेगा। ये इतना ज्यादा सटीक विज्ञान है। तो जैसे मैंने आपको कोरोना का एग्जाम्पल दिया, तो अभी क्या है कि हमें मॉडर्न साइंस के ऊपर उसको मानना ही पड़ेगा। और प्रभुपाद एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे हम लोग की जो स्थिति है, एक्चुअली वो एक तरह से कुएं के मेंढक की तरह है। अगर कुएं में एक मेंढक है और कहीं उसको बता दिया जाए कि एक ऐसा पानी का सोर्स है, एक ऐसा पानी का जलाशय है जो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, तुम उसके एंड तक भी नहीं जा पाओगे, तो मुझे लगता है वो उसको इमेजिन भी नहीं कर पाएगा। एंड सेम इज द सिचुएशन विद अस, हमारे साथ भी यही स्थिति है। तो हम कैसे उसको जान सकते हैं, आचार्यों से सुन के, क्योंकि जो वैदिक विधि है वही प्रामाणिक विधि है और परंपरा से हमारे पास आई है, इसीलिए। और ये जो लोग जो बता रहे हैं ये सिर्फ श्रद्धालु नहीं है, ये सिर्फ श्रद्धा पे बेस्ड नहीं है। प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इज नॉट अ इमोशनल मूवमेंट, ये सिर्फ एक भावनात्मक आंदोलन नहीं है, ये एक साइंटिफिक आंदोलन है, जिसमें प्रभुपाद ने हमें बहुत अच्छे तरीके से साइंटिफिक वे में समझाने की कृपा की है श्रीमद् भागवतम के माध्यम से। और यही उत्तम होगा कि हम श्रीमद् भागवतम जैसे वैदिक साहित्यों के प्रामाणिक वचन को स्वीकार करें, जिस तरह से हम लोग डेली पढ़ रहे हैं। इसको धीरे 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 क्या होगा कि हमारे इनके आचार्यों के वचनों में श्रद्धा बढ़ेगी, और हम अपने आसपास देखेंगे कि आज साइंस कुछ कह रही है, कल कुछ कह रही है। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारा शास्त्रों पे और ज्यादा जो विश्वास है, जो हमारी श्रद्धा है, जो हमारा आस्था है, वो अडिग होता चला जाएगा, और हमें बहुत ही अच्छे साइंटिफिक वे में समझ में आएंगी बहुत सारी चीजें जो पॉसिबल नहीं है। हम कितनी भी मटेरियल स्टडी कर लें, हम कितना भी साइंटिफिक पेपर्स पढ़ लें, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ग्रंथ राज कहा जाता है श्रीमद् भागवतम को। तो इसी के साथ आज के श्लोक हमारे समाप्त होते हैं। तो नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे इसके आगे कंटिन्यूएशन में। तो वैसे प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से समझाया है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई क्वेश्चन है। फिर भी इफ इन केस किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं या फिर चैट सेशन में डाल सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, कोई क्वेश्चन नहीं है। हरे थैंक कृष्ण यू। माता जी, थैंक यू सो मच। इट्स ऑल प्रभुपाद मर्सी। उन्होंने श्रीमद् भागवतम में इतने डिटेल में लिखा है कि मेरे जैसे लोग भी, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति आके भी कोशिश कर सकते हैं कि हम उसमें थोड़ा सा एडिशन तो नहीं कर सकते, हम उसमें कोशिश कर सकते हैं कि चलो एक साथ हम लोग आपकी कृपा से, सब भक्तजनों की कृपा से हम लोग एक साथ उसको पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, समझने का प्रयास कर सकते हैं। थैंक यू सो जी मच। तो इफ इन केस कोई क्वेश्चन नहीं है तो
हम आज का सेशन एंड करें। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम सभी उसी जोश के साथ जैसा कि हम करते हैं, माता जी सभी को म्यूट कर दीजिए। हम अपने उसी श्रीमद् भागवतम के ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते हुए लेट्स एवरीवन से ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण राम।